नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो करो दिल से करो। अमेरिका के एक महान लेखक हुए, उनका नाम था मार्क ट्वेन। 19वीं सदी के ये बहुत महान लेखक हुए। उनकी लघु कथाएं हैं, उपन्यास भी लिखा है उन्होंने, नॉवेल लिखा है और खास तौर से व्यंग्यकार थे। उनकी जो कथाएं हैं वो मजाक भरी हुई हैं, हंसी मजाक की बातें ज्यादा करते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे मार्क ट्वेन। उनके अंदर सारी अच्छाइयां थीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका इतना बढ़िया था कि उसका कोई मिसाल नहीं। किसी भी कार्य को बहुत मेहनत से करते थे, लगन से करते थे। वो कहा करते थे कि गुस्सा, क्रोध एक ऐसा तेजाब है कि जिस पात्र में वो होता है उस पात्र को भारी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उनके अंदर एक कमी थी और वह कमी ये थी कि इतने महान साहित्यकार होने के बाद वो गालियां बहुत बकते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे और भयंकर गालियां देते थे। उनकी ये आदत बहुत पुरानी थी। उनकी पत्नी उनसे कहती थी कि आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक हैं, आप ऐसे ही गालियां देंगे तो लोग क्या कहेंगे, और पड़ोसी सुन रहे होंगे। पत्नियों को खास तौर से पड़ोसियों की चिंता रहती है कि पड़ोसी सुन न ले, तो पत्नी बार बार उनको कहती थी कि पड़ोसी सुन रहे हैं ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन मार्क ट्वेन चुप नहीं होते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे। एक दिन कहीं जाने के लिए तैयार हुए और जो शर्ट उन्होंने पहना उसमें एक बटन टूटी हुई थी। उस टूटे हुए बटन को देख करके वो गालियां देना शुरू कर दिए। पत्नी वहीं खड़ी थी। पत्नी ने कहा कि ये तो फिर वही गाली देना शुरू कर दिए। लाख पत्नी के रोकने पर भी वो रुकते नहीं थे, गालियां देते चले गए। तो पत्नी ने कहा कि जरा देखते हैं कि ये जो गालियां बक रहे हैं तो उस गाली को हम दे करके देखते हैं। मैं उस गाली को रिपीट करती हूं, उस गाली को हम दे करके देखते हैं, हो सकता है इनके ऊपर कोई असर पड़े। और पत्नी ने उनके दी हुई गाली को भी खूब रिपीट करना शुरू कर दिया। वैसे ही उसी टोन में, उतना ही जोर से वही भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। जब पूरी गाली पत्नी दे ली और उसको मार्क ट्वेन खूब ध्यान से सुनते रहे, तो अंत में उन्होंने कहा कि यू आर राइट, यू हैव कॉट द वर्ड्स बट यू मिस्ड द स्पिरिट। उन्होंने कहा कि गालियां तो तुमने दिया लेकिन दिल से नहीं दिया। उनकी पत्नी
इस बात को समझ गए कि वास्तव में मैं नाटक कर रही थी गाली देने का, मैंने दिल से नहीं दी गाली, और इस बात को पहचान गए। वो बड़े पारखी नजर के थे। जिस काम को करते थे उसको पूरे होश के साथ करते थे, पूरे ध्यान के साथ करते थे, पूरी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऊंचाई को छुआ है तो उस ऊंचाई को छूने में सिर्फ उसकी तत्परता, लगन ही उसको ऊंचाई तक ले गई है। हम लोग ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, किसी भी एक काम को खूब गहराई से नहीं करते। जैसे गुरजीएफ कहता था कि तुम 10 गड्ढे मत खोदो, कभी यहां गड्ढा खोद रहे हो, कभी वहां खोद रहे हो, कभी वहां खोद रहे हो, थोड़ा थोड़ा खोद के छोड़ दोगे, उससे पानी निकलने वाला नहीं है। एक ही गड्ढे को खोदते रहो, खोदते रहो, एक दिन जरूर पानी निकलेगा। तो वैसे ही हम मार्क ट्वेन, जो इतने महान लेखक थे, तो इनके इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है। वास्तव में कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसको लगन से करें। जो निगेटिव पहलू हैं, जो नकारात्मक पहलू हैं, उनको हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक पहलू को अपनाना चाहिए और सकारात्मक पहलू को अपने जीवन में उतारकर और पूरी तन्मयता से उसमें टूट पड़ना चाहिए। सफलता बिल्कुल मिलेगी, देर हो सकता है लेकिन मिलेगी सफलता। हमें इन महान लेखकों से, महान लेखकों के अनुभव से हम जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं कि अगर जिस कार्य को करने में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो उस काम को करो ही मत। नहीं तो वो कार्य बिना मन से किया हुआ कार्य कभी अच्छा होता ही नहीं। ये आपको दिखेगा इंटरेस्ट से। और अगर वो कार्य करना जरूरी है तो आप पूरी तन्मयता से, पूरे दिल से उस कार्य को करिए। उसको टालो मटोल वाला काम मत करिए। तो अगर हम किसी भी एक कार्य को चुन लीजिए और जब उसको आप करना शुरू कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि इस कार्य को हमें अच्छे से करना है, तब उस कार्य को आप लीजिए। नहीं करना है तो आप कार्य को लीजिए ही मत, हम करेंगे ही नहीं इसको, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब आप उस कार्य को कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता और लगन से और दिल से उसको करिए। सफलता अवश्य मिलेगी, देर हो सकता है लेकिन सफलता कदम जरूर चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।